मशाल मशाल। जिंदगी के हर मोड़ पर आता है चुनाव का एक पल, जहां चुन लें सही कदम, चाहे गुजरे तकलीफों से हम, या चुनो तुम गलत रास्ता, बने जिंदगी दर्दनाक हादसा हादसा। अपराधों का अंधकार छाए, मासूम जिंदगियां खत्म होती नजर आए, सुनाई देगी फिर न्याय की पुकार, लोग लड़ेंगे अपराधियों से लेके हौसलों की मशाल मशाल। अपना मुकाम बनाकर मैं घर जरूर लौटूंगी माँ। तब तक बेवजह मेरी चिंता मत करना। आपकी बेटी श्रीवा। नाइस परफ्यूम, कहाँ से लिया? ये तो मेरे पापा ने मेरे लिए अमेरिका से लाया है। संभल के, लंबी बातें फेंकते फेंकते किसी दिन किसी बड़ी मुसीबत में मत फंसना। ड्रामा, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ना उस अमीरजादी के लिए? हाँ, हो गया मेरा दिमाग खराब उस अमीरजादी के पीछे, और कुछ? ठीक है, तो निकलो निकलो अभी। देखो, तुम दोनों आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं गोली चला दूंगी। सच बोल रही हूँ, मैं छोटे शहर की हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि भोली हूँ और तुम दोनों का असली चेहरा पहचान नहीं सकती। सुनो, तुम दोनों वहीं रुक जाओ। ये पिस्टल लोडेड है, गोली चल जाएगी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, फायर कर दूंगी मैं, अभी गोली चला दूंगी। रुक जाओ। Cut! Excellent shot! Very nice! मेकअप। अरे वाह शिवा, मस्त शॉट था यार, क्या बात है, मजा आ गई। यू नो, मुझे तो लगता है कि अच्छा हुआ अभी दोस्ती कर ली, वरना बड़ी स्टार बन जाएगी तो कहाँ पूछेगी। अरे सार्थक, तुम ना उसे ज्यादा परेशान मत करो। वैसे सच में शिवा, तुम में ना बहुत टैलेंट है। थैंक्स। पता है, मेरे पापा भी यही बोलते हैं। इनफैक्ट उन्होंने हॉलीवुड में मेरे लिए किसी से बात भी कर रखी है। क्या सच में? हाँ। स्पॉट दादा। जी मैम, आया। जी मैम, बोलिए। ये लीजिए 500 रुपये और जल्दी से भागकर मेरे फ्रेंड्स के लिए पिज्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक लेकर आइए। ठीक है मैम। और सुनिए, चेंज रख लीजिएगा, पर भाग कर जरूर आइएगा। आपको पता है ना, मुझे वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा शिवा, हाँ, एक्चुअली सार्थक, आई एम लिसनिंग। बोलो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। पुणे में मेरा एक दोस्त डायरेक्टर है और वो बहुत बड़े बजट की फिल्म कर रहा है। ओके। मुझे मालूम चला तो मैंने तुम्हारी फोटोज उसको फॉरवर्ड कर दी, और तुम्हारी फोटोज देखकर वो पागल हो गया। वाओ। Even he wants to meet you. रियली? है ना गुड न्यूज़? ऑफ कोर्स। तुम्हारा चेहरा है ही इतना प्यारा कि कोई भी उसे देखकर पागल हो जाता है। हाँ, मैं भी तुम दोनों के साथ ही चलूंगी। वो लीड रोल के लिए मुझे भी उस डायरेक्टर से बात करनी थी। हाँ मैंडी, ज़रूर चलो, पर ऐसा ना हो कि पिछली फिल्म की तरह डायरेक्टर तुम्हें रिजेक्ट करके मुझे लीड रोल के लिए साइन कर ले। फिर बुरा मत मान जाना। अरे नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? वैसे भी सच्चे दोस्तों में जलन थोड़ी ना होती है, और अगर तुम लीड रोल करोगी तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना सार्थक? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओके देन, चलती हूँ मैं तुम लोगों के साथ। शिवा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? है एक सरप्राइज। तू भी क्या याद रखेगी कि तेरी दोस्त ने तुझे किस जगह ट्रीट दिया है? ट्रीट? किस चीज़ की? एक खुशखबरी है, बताओ। सुन के ना एकदम पागल हो जाएगी। तेरी दोस्त बहुत जल्दी एक बड़ी सी फिल्म की हीरोइन बनने वाली है। क्या बात कर रही है? रोल वो भी लीड हीरोइन का? मजा आ गया यार, तूने तो सीधे जैकपॉट मारा है। हाँ यार, पर सच बताऊं, सब तेरी नसीहत का असर है। इसीलिए कल सुबह सार्थक और मैंडी के साथ पुणे के लिए निकल गई। अच्छा सुन, तूने ये बात घर पे बताई? घर पे? यार, मन तो मेरा भी बहुत है घर पे बात करने का, पर उनको फोन करूंगी भी तो किस मुंह से? अरे पगली, जब तक तो ये बात फोन करके घर पे नहीं बताएगी,
इन्हें पता कैसे चलेगा कि जिस बेटी को वो इतना नाकाबिल समझ रहे थे आज वो इतना बड़ा काम करने जा रही है। तू क्या कहती है, फोन लगाऊं क्या? ऑफ कोर्स। भैया जरा साइड लेना। हेलो। हेलो हेलो माँ। शिवा, ये तू है, मेरी बच्ची। तूने तो वादा किया था ना कि तू हम लोगों को नहीं भूलेगी। कहाँ भूली हूँ माँ, बल्कि मैं तो रोज़ ही सपना देखती हूँ कि आप लोग मुझे दुलार रहे हैं। पर सच तो ये है कि हमारे बीच अब बहुत बड़ा फासला हो चुका है। फासला? कोई फासला नहीं है, तू ही बड़ी दूर चली गई। सब कुछ ठीक तो है ना? तुझे कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं है, उल्टा एक खुशखबरी सुनो। मुझे एक बहुत बड़ी फिल्म मिल गई है माँ। अब तुम्हारी बेटी बहुत जल्दी एक हीरोइन बनने वाली है। फिर देखना अपनी बेटी को बड़े पर्दे पर धूम मचाते हुए। क्या सचमुच में तू हीरोइन बनने वाली है? जुग जुग जियो मेरी बेटी। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। रुक, मैं तेरे बाबा को बुलाती हूँ। हाँ माँ, मुझे भी पापा की आवाज़ सुने बहुत दिन हो गए। सुनो। हेलो, कौन? पापा, मैं श्रीवा। श्रीवा, मेरी बच्ची। हाँ पापा। अब याद आई तुझे हमारी? उम्र के जिस पड़ाव पे माँ बाप को बच्चों का सहारा मिलना चाहिए, वहीं पे तू हमें अकेला छोड़कर चली गई। मैं मानता हूं कि मैं तेरे सपनों को समझ नहीं पाया, पर पगली, तूने भी तो बताना जरूरी नहीं समझा मुझे। बस सामान बांधा और घर छोड़कर चली गई। सॉरी पापा, आपका दिल तोड़ने के लिए। पर घर से भागी हूँ तब जाके अपनी मंजिल को पाया भी है। क्या मतलब? पापा, मेरा बचपन का सपना सच हो गया। मुझे बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी फिल्म मिलने वाली है। मैं हीरोइन बन जाऊंगी पापा। उसके बाद मैं आप दोनों को मुंबई बुलाऊंगी और अपनी बड़ी सी कार में पूरा शहर घुमाऊंगी। बस आपका आशीर्वाद दीजिए कि जो करने जा रही हूँ उसमें सफल हो सकूं। अरे पगली, ये भी कोई कहने की बात है? अरे मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। जब भी तूने मांगा मैंने दिया, और जब नहीं मांगा तब भी तो दिया। हाँ पापा, अब हम बहुत जल्द मिलेंगे। अच्छा, अब मुझे जाना होगा, एक बहुत जरूरी काम आ गया है। ठीक है। और सुन श्रीवा, मुझे फोन करते रहना बस। मैं तेरे फोन का इंतजार करूंगा, ठीक है बेटा? बस अपना ख्याल रखिएगा और माँ का भी। श्रीवा, अपने सपनों की मशाल जलाए श्रीवा बहुत दूर तक आ चुकी थी। अरमानों की इस लड़ाई में उसके माँ बाप उसके साथ नहीं थे, फिर भी उसका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ था। कल तक धुंधले से लगते ख्वाब आज उसके सामने थे, लेकिन श्रीवा एक बात भूल गई थी कि उसके ख्वाबों के महल की नींव झूठ, फरेब और चालसाजी पर टिकी थी, जिनका ढह जाना निश्चित था। सार्थक, और कितनी दूर है फिल्म की शूटिंग लोकेशन यहाँ से? यही कुछ 2-3 घंटे। लेकिन फिल्म की क्रू भी तो हमारे साथ आने वाली थी ना? शिवा, फिल्म क्रू है, कोई नाटक मंडली नहीं है जो हमारे साथ आएगी। वो सब कल सुबह बस से आएंगे। और वैसे भी डायरेक्टर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए उसने अपनी कार भिजवा दी। वाकई यार, मानना पड़ेगा, फिल्म इंडस्ट्री में काफी अच्छी पकड़ है तुम्हारी।
लो श्रीवा, कोल्ड ड्रिंक पी लो, गर्मी बहुत है ना। ओह थैंक्स मैंडी। गुड इवनिंग मैडम। आपका आपके नए राजमहल में स्वागत है। सार्थक, ये सब क्या है और हम यहाँ कैसे आ गए? मुझे बांध के क्यों रखा है? खोलो मुझे। वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमने आपका सुनियोजित तरीके से किडनैप कर लिया है। अब जब तक आप 60 लाख रुपए नहीं देती तब तक आप इस राजमहल में ही कैद रहेंगी। क्या? किडनैप? तुम लोग सचमुच पागल हो गए हो। तुम्हें मेरी पापा की ताकत का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। अगर उन्हें गलती से भी शक हो गया ना कि तुम दोनों ने मुझे यहाँ कैद करके रखा है, तो पूरी स्टेट की पुलिस फोर्स को मेरे पीछे लगा देंगे मुझे ढूंढने के लिए। फिर क्या होगा तुम लोग का? बच के कहाँ जाओगे? इसलिए कहती हूँ बचपना छोड़ो और खोलो मुझे, जाने दो। चुप कर पापा की चूहिया, ज्यादा हल्ला मचाए ना तेरी जुबान काट दूंगी। फिर घूमना गूंगी हीरोइन बनकर। और हाँ, अपने बाप की दोस्त तो देना ही मत। जहाँ हम लोग हैं ना, वहाँ भगवान भी तुझे नहीं ढूंढ पाएगा। फिर तेरा बाप क्या चीज है? हाँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस पैसा चाहिए, पैसा। तो बस 60 लाख रुपए दे, बाहर खड़ी गाड़ी ले और आजाद हो जा। अब अपने अम्मी डैडी को फोन लगा, चल अपने रईस बाप को फोन कर, फटाफट पैसे मांग। देखो, मैंने तुम सबसे झूठ बोला। मेरे पापा कोई बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत गरीब घर की लड़की हूँ। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। देखो कैसी शानी एक्टर है, अपने बाप का पैसा बचाने के लिए कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है। ए, चल अपने बाप को फोन लगा और फटाफट पैसे मांग। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे पापा बहुत गरीब है, वो इतने पैसे जिंदगी में नहीं जुगाड़ कर पाएंगे। हमारे पास पैसे नहीं है मैंडी, विश्वास रखो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। नहीं है हमारे पास पैसे, प्लीज जाने दो ना, प्लीज मेरा विश्वास करो, मुझे छोड़ दो प्लीज। कौन है इस वक्त इतनी रात को? श्रीवा? हाँ, हेलो श्रीवा, कैसे है तू बेटा? और इतनी रात को कैसे फोन किया? किडनैप हो गई है। किडनैप? किडनैप? उसे खोजने की कोशिश भी मत करना, कभी नहीं ढूंढ पाओगे। और पुलिस के पास तो बिल्कुल भी मत जाना, वरना कभी भी नहीं मिल पाओगे। अगर उसके मुंह से पापा सुनना चाहते हो ना, तो 60 लाख रुपए का बंदोबस्त करके रखो, वरना उसकी अर्थी तैयार करके रखो। तुम क्या कह रहे हो? मेरी बेटी कैसी है? देखो सच मुझे बता दो। ये कोई मजाक तो नहीं है? मजाक? कोई मजाक नहीं है, मैं बहुत सीरियस हूँ। और तुम भी सीरियस हो जाओ, वरना बेटी तो गई काम से। तो फिर श्रीवा से मेरी बात कराओ। बात तो नहीं, लेकिन उसकी चीख जरूर सुना सकता हूँ। श्रीवा, नहीं श्रीवा, प्लीज नहीं, सार्थक नहीं, प्लीज। मेरी गुड़िया को कुछ मत करना प्लीज। उठ, बहुत हो गया तेरा ये नाटक। प्लीज प्लीज नहीं, सार्थक नहीं। मशाल मशाल मशाल।
श्रीवा, नहीं श्रीवा। देखो देखो, तुम जो भी हो, पर मैं 60 लाख नहीं दे सकता। मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मेरी जितनी हैसियत है उतना मैं तुम्हें दे दूंगा, पर मेरी बेटी को कुछ मत करना प्लीज। देखो, तुम गरीब हो या अमीर, कल सुबह अगर मुझे 60 लाख रुपए नहीं मिले ना, तो तुम्हारी बेटी का अश्लील MMS बनाकर ना बाजार में बेच दूंगा, समझे? नहीं नहीं, देखो देखो मेरी बात। हेलो 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 हेलो। क्या डर है इसके बाप को? अब तो खजाना खोज कर भी अपनी बेटी को बचाने आएगा। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरे पापा सच में बहुत गरीब है। वो कभी इतने पैसे नहीं ला पाएंगे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। प्लीज मेरा विश्वास करो और मुझे जाने दो। मैं बाहर जाने के बाद ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। प्लीज प्लीज। ठीक है, अपना अकाउंट नंबर और ATM का पासवर्ड बता। चल चल। बताती है नहीं? पासवर्ड 4390। सार्थक? सार्थक नहीं, प्लीज प्लीज नहीं, सार्थक नहीं, सार्थक नहीं, प्लीज। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के हिसाब से भारत में हर साल अपहरण और फिरौती के 50,000 से भी ज्यादा मामले दर्ज होते हैं और इन आंकड़ों की माने तो इनमें से 90% जुर्म युवाओं द्वारा अपने महंगे शौक पूरे करने और पैसों का दिखावा करने के लिए किए जाते हैं। झूठ और फरेब की ऐसी ही दुनिया श्रीवा भी बसा चुकी थी और सार्थक और मैंडी श्रीवा से मोटा पैसा वसूलना चाहते थे। जहां एक तरफ इस साजिश ने इन दोनों को एक अपराधी बना दिया था, वहीं दूसरी तरफ श्रीवा जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। यार, शिवा के बाप ने उसके अकाउंट में सिर्फ 50,000 रुपए डाले। दूसरे अकाउंट में भी सिर्फ 3,000 निकले। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लड़की वही है जो कह रही है? अगर ऐसा होगा तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। ऐसा करते हैं, हमारे हाथ जो लगा ना, हम उसे लेकर भाग चलते हैं। नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि उसके बाप के पास अगर 60 लाख रुपए नहीं होंगे ना, तो कम से कम 20-30 लाख रुपए तो होंगे ही होंगे। यार, एक काम करो, तुम फोन करो और धमकाओ उसे कि श्रीवा के अकाउंट में पैसे डाले और कहीं से भी डाले। ठीक है, लाओ फोन। हेलो। क्या रे, तेरी बेटी तुझे प्यारी नहीं है? अकाउंट में तूने सिर्फ 50,000 ही डाले। देखो, मेरी इतनी हैसियत है, आप मुझे समझने की कोशिश करो। मैं पेंशन पे जीने वाला एक रिटायर्ड आदमी हूँ। इतने पैसे तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। क्या? रिटायर्ड? पर तेरी बेटी तो बड़ी बड़ी कहानियां सुनाती थी। अरे श्रीवा तो नादान है। अरे उसी नादानी में तो वो घर छोड़कर भाग गई थी। सुनो, मेरी गुड़िया को कुछ मत करना प्लीज। सुनो सुनो मेरी बात। हेलो हेलो हेलो। उठ, बहुत हो गया तेरा ये नाटक। सच सच बता, कौन है तू? वरना मैं ना तुझे मार डालूंगी। वही तो मैं इतनी देर से तुम लोगों को बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं वाकई में एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की हूँ। बचपन से ही हीरोइन बनने का शौक था, इसलिए भागकर मुंबई चली आई। पर यहाँ आकर देखा तो स्ट्रगलर्स की भीड़ लगी थी। ऐसे में काम और अटेंशन पाने के लिए अमीर बनने का नाटक करना पड़ा, जिसमें तुम दोनों फंस गए। पर मुझे कहाँ पता था कि मेरे इस नाटक का ये अंजाम होगा। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। ध्यान से सुनो मैंडी, अगर युद्ध जुट के निकल गई ना तो हमारा पत्ता साफ। जिंदगी भर जेल के पीछे जाएंगे हम लोग, समझे? क्या करेंगे सार्थक? हमारे पास एक ही रास्ता है। प्लीज प्लीज नहीं सार्थक, नहीं सार्थक, नहीं नहीं।
सुनो नहीं नहीं श्रीवा मशाल मशाल मशाल। साहब मेरी बेटी को बचा लीजिए, वो लोग मेरी बेटी को मार डालेंगे। शांत बचा लीजिए साहब। आप डरिए मत, मुझे सिर्फ शिवा का नंबर दीजिए। हाँ जी लिखिए साहब। नंबर ट्रेस करो। किडनैपर्स ने कितने रुपए की मांग की आपसे? 60 लाख साहब, मैंने 50,000 तो डिपॉजिट किए हैं, पर हम लोग बहुत ही गरीब हैं। हाँ ठीक है साहब, अब आप ही कुछ कर सकते हो। सर, नंबर ट्रेस हो चुका है। कोरेगांव। देखिए आप घबराइए मत, हम कुछ ही देर में श्रीवा तक पहुंच जाएंगे। श्रीवा कहाँ है? सर कहाँ है श्रीवा? सर शिवा हमें नहीं मालूम सर, हम तो उसे ठीक से जानते भी नहीं हैं। झूठ मत बोल, मेरे पास श्रीवा की दोस्त राधिका का स्टेटमेंट है। देखो साफ साफ बता दो, वरना मुझे 3rd डिग्री देना पड़ेगा। शिवू सर, हमने उसे किडनैप कर लिया था। एक फिल्म के बहाने पूना लेकर चले गए थे। सच में हम उसे मारना नहीं चाहते थे। सही बोल रही है सर। सुनो नहीं श्रीवा भी बिना मेहनत किए कम समय में सफल हीरोइन बनना चाहती थी। वहीं सार्थक और मैंडी भी शॉर्टकट से लाखों कमाना चाहते थे। झूठ को अपना मुखौटा बना इन तीनों ने जो खेल खेला वो भयानक था। याद रखिए, सफल होने के लिए हमेशा अपनी मेहनत और काबिलियत पर ही भरोसा करें। ये आपके सपनों की मशाल को कभी बुझने नहीं देगी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इंसाफ की लड़ाई जारी रखिए और अपने अंदर की मशाल को बुझने मत दीजिए। सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।